हरे कृष्णा प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आज मैं उपस्थित हूं पुनः आपकी राशि वृश्चिक राशि के लिए सितंबर के महीने में होने वाले बड़े बदलावों की पूर्ण व्याख्या लेकर के। आज के कार्यक्रम में मैं बताऊंगा कि आपकी वृश्चिक राशि में सितंबर के महीने में कौन से बदलाव होंगे, आपके पैसों का क्या हाल रहेगा, करियर और व्यवसाय कैसा रहेगा, विद्यार्थियों की पढ़ाई और परीक्षाएं कैसी रहेंगी, प्रेम संबंध कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, स्वास्थ्य का हाल और आपके भाग्य का प्रतिशत कितना मिलेगा। यह सब कुछ आज के कार्यक्रम में आप जान पाएंगे। लकी रंग कौन सा होगा, लकी दिन कौन सा होगा, लकी दिशा क्या होगी और आपके लिए लकी वार कौन सा है, यह भी बताऊंगा। यदि सितंबर के महीने में वृश्चिक राशि के जातकों का जन्मदिन आ रहा है या मैरिज एनिवर्सरी आ रही है तो इसका प्रभाव पूरे वर्ष में कैसा पड़ेगा, इन सब का विस्तृत विवरण मैं आज के इस कार्यक्रम में देने वाला हूं। कार्यक्रम के अंत में मैं एक बहुत ही चमत्कारी उपाय बताऊंगा जिससे कि आपके जीवन में आने वाली समस्याएं निर्मूल हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। तो आप हमारे साथ कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए। दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करें उसके पहले जान लेते हैं गोचर का हाल। सितंबर के महीने में 7 सितंबर को चंद्रमा पर ग्रहण लगेगा। ग्रहण तो सूर्य पर भी लगेगा लेकिन वह भारत में दृश्य नहीं होगा। 7 सितंबर को लगने वाला यह ग्रहण कुंभ राशि पर होगा। यद्यपि यह कुंभ राशि पर लगेगा तथापि वृश्चिक पर भी यह बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इसकी पूरी व्याख्या मैं करने वाला हूं, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा अवश्य। ग्रहों के राजा सूर्य 17 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वे सिंह से निकल करके कन्या में पहुंचेंगे। जब तक सिंह में थे आपकी कुंडली में ग्रहण योग बना हुआ था। अब वो 17 सितंबर को ग्रहण योग से मुक्त होने वाले हैं। चंद्रमा 2 से 2.5 दिन तक ही एक राशि में रहते हैं, तो 12 से 13 बार वो राशि परिवर्तन कर लेंगे। मंगल 13 सितंबर को कन्या से निकल करके तुला में जाएंगे। बुध 15 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, सिंह से निकल करके कन्या में जाएंगे। बृहस्पति मिथुन में ही रहेंगे, लेकिन ये स्पीड पकड़ लिए हैं बहुत ज्यादा, अतिचारी हो गए हैं। अतिचारी ग्रह का क्या होगा प्रभाव, बृहस्पति का आपके किस भाव पर प्रभाव पड़ेगा, यह भी मैं बताऊंगा। शुक्र 14 सितंबर को सिंह से निकल के कन्या में आ जाएंगे। शनि वक्री चल रहे हैं और ये मीन राशि में सितंबर के महीने में वक्री ही रहेंगे। राहु कुंभ के होंगे और केतु सिंह के होंगे। इसी केतु के कारण 17 सितंबर तक आपकी राशि में ग्रहण के योग बने रहेंगे। यह किस भाव में होगा यह भी मैं आपको बताऊंगा। दर्शकों, ये तो रहा गोचर का हाल। अब आइए देखते हैं कि इस गोचर से सितंबर के महीने के लिए वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली कैसी बनती है। दर्शकों, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 1st, 2nd और 3rd हाउस सितंबर के महीने में खाली रहेंगे। 4th हाउस में राहु विद्यमान होंगे और 5th हाउस में रहेंगे शनि। 6th, 7th फिर खाली रहेंगे और 8th हाउस में बृहस्पति विद्यमान हो जाएंगे जो कि आपके स्वास्थ्य को देखेंगे। अब 9th हाउस जो आपका भाग्य का भाव है वह खाली रहेगा और करियर व्यवसाय के हाउस में 10th हाउस में सूर्य, शुक्र, बुध और केतु विद्यमान रहेंगे। 11th हाउस में मंगल रहेंगे। ये रही आपकी कुंडली की बात। अब आइए जान लेते हैं कि इस कुंडली और इस गोचर के कंपैरेटिव स्टडी से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले आपके करियर और व्यवसाय की बात। दर्शकों, करियर और व्यवसाय की यदि शुरुआत अच्छी होती है तो अंत बहुत अच्छा होता है और यदि अंत भला तो सब भला। यही होने वाला है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। करियर और व्यवसाय का हाल बड़ा ही अनुकूल रहेगा। सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की युति रहेगी। चतुर्ग्रही योग आपके जब दशम भाव में बनते हैं तो बहुत अनुकूलता लाते हैं। भले ही पूर्वार्ध में स्थितियां थोड़ी सी विपरीत समझ में आएंगी, लेकिन ये बहुत अच्छी स्थिति है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। व्यवसायी वर्ग को नए काम के अवसर मिलेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ा ही सुंदर अवसर होगा। साथ ही साथ में जो सरकारी नौकरी में, क्योंकि सूर्य जब दशम भाव में होता है तो गवर्नमेंट जॉब वालों को बड़ी अच्छी प्रोन्नति दिलाता है, नए अवसर देता है। और जो विद्यार्थी नई नौकरी की तलाश में हैं, जो लोग नए जॉब की तलाश में इंटरव्यू कर रहे हैं, उन सबको बेहतर परिणाम सितंबर के महीने में मिलने वाला है। चाहे वो नौकरीशुदा हो या व्यवसायी हो या वो विद्यार्थी हो, सबके लिए आजीविका का प्रबंध सितंबर के महीने में वृश्चिक राशि के संदर्भ में मैं देख रहा हूँ। अब आइए बात कर लेते हैं आपके पैसों का क्या हाल है, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कर्ज और देनदारी का क्या हाल होगा, संपत्ति कितनी जुटा पाएंगे और कमा पाएंगे कितना। इन सारे विषयों पर प्रकाश डालते हैं। आपके कुंडली में लाभ का स्वामी ग्रह बुध स्वयं अपने स्थान में उच्च का होकर के जब आ जाएंगे 15 सितंबर को तो बड़ा ही आनंद देने वाले हैं।
वैसे भी लाभ के स्वामी जब व्यवसाय के घर में होते हैं तो भी वो आनंद ही देते हैं। तो सारे संदर्भों में आमदनी बहुत बढ़ने वाली है। आय के नए अवसर भी जुड़ेंगे। नए मित्रों से ऐसा संबंध बनेगा जिसमें आपको बड़ा ही आनंद आने लगेगा। नए व्यवसाय की प्लानिंग होगी। नई नौकरी बड़ा ही आनंद देने वाली है। साथ बड़े अच्छे मिलेंगे आपको। नया काम का अवसर भी मिलेगा आपको। आय के नए नए मार्ग बनेंगे। और इस महीने आमदनी के लिए बिजनेस मीटिंग्स बहुत अच्छी होने वाली है। जब बुध उच्च के हो जाएंगे 15 सितंबर के बाद, तो आपकी वाणी और आपका मैनेजमेंट देखने लायक रहेगा। बड़ा अद्भुत विकास करेंगे आप वृश्चिक राशि वाले सितंबर के महीने में। चाहे आप जिस क्षेत्र से हों, नौकरी वाले हों, व्यवसाय वाले हों, या अभी आप नौकरी पाने की इच्छा रखते हों, आमदनी के पक्ष को, पैसों के पक्ष को बड़ा ही अनुकूल देख रहा हूं। और इस महीने आप अचल संपत्ति भी जोड़ेंगे। तो भूमि भवन के क्रय का भी अनुकूल समय दिख रहा है। पैसों का भी बड़ा बेहतर हाल दिख रहा है। कुल मिलाकर के मामला वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने में बहुत उत्तम है। और अब बात आपके प्रेम संबंधों की, आपके निजी संबंधों की, आपके वैवाहिक संबंधों की, इष्ट मित्र बंधु बांधव और रिश्तेदारों की। सप्तम भाव का स्वामी ग्रह है शुक्र, वह अनुकूल है, दशम भाव में बैठा है। केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठे अथवा त्रिकोण में बैठे तो बड़ा ही शुभ फलदायी होता है। और जब यह एकादश में पहुंचेंगे तो सप्तम का लाभ कराएंगे। जिनके प्रेम के चक्कर चल रहे हैं ना, उसमें भी सकारात्मक परिणाम आ जाएंगे। और पत्नी का साथ बड़ा मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस महीने बीवियां खर्च बहुत कराएंगी। तो आप अपने पतियों का भी ध्यान रखिए, उनकी जेब का भी ध्यान रखिए। और आपकी यदि आमदनी मैंने अच्छी बताई है ना, तो घर पर खर्च जरूर करिएगा। यह समय बड़ा ही आनंद का होगा। इष्ट मित्र बंधु बांधव का भी बड़ा सहयोग मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव का और चतुर्थ भाव का बड़ा ही सुंदर मेल दिख रहा है। और यह मेल आपके दिल को बड़ा खुश रखेगा। और ये जो दिल का मामला है, इसको आप उजागर कर दीजिएगा सितंबर के महीने में, तो आपका प्रेम दीर्घजीवी हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रेम संबंध से किया हुआ फलादेश आपके लिए बड़ा ही उपयोगी साबित होने वाला है। और अब बात आपके व्यक्तिगत विकास की, आध्यात्मिक पहलू की और आपके भाग्य के साथ की। यह पक्ष थोड़ा मिला जुला रहेगा। दर्शकों, सितंबर के महीने में भाग्य पर नहीं, आपको कर्म पर विश्वास रखना होगा। कर्म पर आपको गति बढ़ा देनी होगी। जब कर्म की गति बढ़ जाएगी तो भाग्य बरबस आपका साथ देने लगेगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सितंबर के महीने में वृश्चिक राशि के जातकों को भाग्य का प्रतिशत कम मिलने वाला है, क्योंकि कर्म का प्रतिशत बढ़ जाएगा। आध्यात्मिक पहलू में विकास होगा। ईश्वर के सानिध्य में आप जाएंगे। गुरु की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। यात्राएं भी होंगी, धार्मिक यात्राएं भी होंगी और व्यावसायिक यात्राएं भी होंगी। आप अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर इस महीने बहुत ध्यान देने वाले हैं। स्वास्थ्य के संदर्भों में जिम जाना आप शुरू करेंगे। जॉगिंग और वर्कआउट करना आप इस महीने आरंभ करने वाले हैं। ये समय बड़ा अनुकूल है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। स्वास्थ्य से संबंधित चिंता थोड़ी सी वृश्चिक राशि के जातकों को सताएगी जरूर, और इसी कारण आप वर्कआउट और जिम जाना भी शुरू करेंगे। लेकिन जिम जाना कोई समाधान नहीं है, यह एक मार्ग अवश्य है। तो आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, खान पान पर ध्यान दीजिए। लोअर एब्डोमिनल डिजीजेज आपको हो सकते हैं। पेट संबंधी समस्याओं को आप नज़रअंदाज मत करिएगा। इस महीने में किसी ऐसी समस्या से आप दो चार हो सकते हैं जिसमें कि हो सकता है कि आपके पेट का ऑपरेशन भी करना पड़े। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बृहस्पति जब आपके अष्टम भाव में बैठेंगे तो इन समस्याओं को लेकर के आएंगे। लेकिन आपका अष्टमेश बुध इस महीने उच्च का होने वाला है, इसलिए आप तनाव बिल्कुल मत लीजिए। उच्च के बुध जब हो जाएंगे आपके अष्टमेश होकर के, तो कोई लंबी परेशानी, कोई लंबी बीमारी का कोई भी खतरा आपके जीवन में नहीं रह जाएगा। इन समस्याओं का उपाय क्या है, मैं कार्यक्रम के अंत में आपको जरूर बताऊंगा। मेरे साथ आप जुड़े रहिए अंत तक। दर्शकों, जिन वृश्चिक राशि के जातकों का जन्म सितंबर के महीने में हुआ है, उनके लिए आने वाला वर्ष बड़ा ही लाभकारी होगा, बड़ा ही अनुकूल सिद्ध होने वाला है। और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, उनके तो बल्ले बल्ले हैं। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अनुकूल और प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत होगा। जिनके प्रेम संबंधों की बात हमने कही है, उनके अच्छे हैं, तो आपके वैवाहिक संबंधों के लिए वैवाहिक वर्षगांठ के अनुसार आपका वर्ष बड़ा ही शुभ दिख रहा है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लकी नंबर रहेगा 6,
लकी रंग रहेगा आपके लिए हरा, लकी दिन आपके लिए होगा बुधवार और लकी दिशा आपके लिए होगी दक्षिण की दिशा। यदि आप व्यावसायिक, शैक्षणिक या धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो दक्षिण की दिशा में यात्रा करिए। दक्षिण की दिशा में की गई यात्रा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अब मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं वृश्चिक राशि के जातकों को सितंबर के महीने में परेशान करेंगी, उसके लिए इन्हें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव के ऊपर भांग और थोड़े से काले तिल अर्पित करिए। लोटे में भांग और तिल को मिला दीजिए और उसमें जल मिला करके भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। जल चढ़ाते समय आप महामृत्युंजय मंत्र यदि बोलें अथवा पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय यदि बोलते हैं तो यह उसके पुण्य प्रभाव को और भी ज्यादा विकसित कर देगा। दर्शकों, आशा करता हूं आपको आज का यह कार्यक्रम बड़ा अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। यदि इसमें आपकी रुचि हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मैं प्रतिदिन शाम 6 बजे ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के साथ उपस्थित होता हूं। आप अपने इष्ट मित्र और परिवारीजनों को भी इन कार्यक्रमों की सूचना अवश्य दीजिएगा। कल पुनः मिलेंगे आपसे शाम 6 बजे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्णा।